Good morning, kids. Today I'm going to teach you chapter number 9, The Encounter. Kids, the meaning of the heading is Someone is meeting suddenly. Kids, इसका मतलब होता है जब हमें कोई हमारा फ्रेंड अचानक मिलता है तो जो यूं ही एकाएक हमें मिल जाता है उसे हम एनकाउंटर कहते हैं, सडनली मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चा फर्स्ट वन में, यहाँ पे आपको ये सारे जो एक्सरसाइज दिए हैं ये सारे लेटर्स को ऐड करके आपको 4 लेटर या 5 लेटर के वर्ड्स बनाना है अकॉर्डिंग टू योर वे। एंड फाइनली सेकेंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कैन यू मेक अ वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। आपको क्या करना है, ये सारे लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड और बना के दिखाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू द फर्स्ट पैरा। किड्स, फर्स्ट पैरा में हम देख लेते हैं। इट वॉज अ लेट इन द आफ्टरनून, सनसेट वॉज अबाउट 3 hours अवे। ओके, देर दोपहर की बात हो रही है जब सूरज डूबा भी नहीं था, उसे डूबने में कम से कम 3 घंटे बाकी थे। लाइंग ऑन अ ग्रासी माउंड। ओके, लाइंग यानी लेटना होता है, ग्रासी माउंड यानी छोटा सा घासों का पहाड़ जिसमें हरी हरी घास उगी होती है। मेघा वॉच द स्लो सेलिंग क्लाउड्स अबाउ हर फॉर सम टाइम। मेघा लेटे लेटे देख रही थी कि छोटे छोटे जो क्लाउड्स स्लोली स्लोली उसकी तरफ आगे आ रहे और जा रहे थे, इस तरह उसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था। अ लाइट ब्रीज टर्न द पेजेस ऑफ हर एक्सरसाइज बुक। वहाँ की जो हवाएं बह रही थी उसकी वजह से उसकी टेक्स्ट बुक्स की जो पेजेस थे, बुक्स के जो पेजेस थे एक्सरसाइज के, वो यहाँ वहाँ टर्न हो रहे थे। मेघा, किसी ने मेघा को आवाज़ दिया, क्या कहा, मेघा। हियरिंग हर नेम, अपना नाम सुनते ही, शी सेट शी शी सेट अप विद अ स्टार्ट एंड टर्न अराउंड टू सी हर फ्रेंड नेहा। जैसे ही मेघा को आवाज़ सुनाई दी उसने टर्न किया और पीछे देखा तो उसकी फ्रेंड नेहा थी। यस, तो फर्स्ट गर्ल का नाम है मेघा, सेकेंड गर्ल का नाम है नेहा। अब ये सारी स्टोरी इन दोनों के ऊपर बेस्ड है किड्स। तो हम आगे देख लेते हैं इन थर्ड पैरा। आरंट यू गोइंग होम? Who is asking? Yes, kids, I know you are very smart. Neha is asking to her friend Megha. Aren't you going home? क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? Don't you have to go to Miss Sophia's at 5 o'clock? क्या तुम्हें मिस सोफिया के घर 5 बजे तक नहीं जाना है? नेहा asked her. नेहा ने किसको पूछा? मेघा को। यस, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। नेहा ने मेघा को पूछा, क्या तुम्हें 5 बजे तक मिस सोफिया के घर नहीं जाना है? नेक्स्ट पैरा में देखते हैं मेघा ने क्या बोला, नो नॉट येट, नहीं अभी नहीं जाना है। इफ़ आई गो होम नाउ मम विल टेल मी टू ईट समथिंग एंड डू माई होमवर्क राइट अवे। मेघा ने क्या आंसर दिया नेहा को, दिस वन, नहीं नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना है बिकॉज मम्मी मुझे खाने के लिए बोलेगी और अपना होमवर्क अभी के अभी करने के लिए बोलेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट पैरा एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग विद दैट। तो नेहा सरप्राइज हो गई और ने मेघा को क्या पूछा, इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है अगर मम्मी आपको खाने के लिए बोलती है, जैसे आप लोग खाते हो मम्मी के बोलने पर फिर होमवर्क करते हो। तो नेहा ने भी यही सेम कमिटमेंट किससे पूछा, नेहा को बताया। ये तो मेघा को बताया कि यार ये तो अच्छी बात है अगर मम्मी आपको खाना खाने के लिए बोली, होमवर्क करने के लिए बोले, तो इसमें गलत क्या है? पर मेघा ने क्या आंसर दिया, मेघा मेड अ फेस एट नेहा, नेहा को देख के उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया था, लाइक टीजी टाइप। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। ओके आई वॉन्ट से एनीथिंग, नेहा ने क्या बोला, जाओ मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहूँगी। यू स्टे हियर एंड डे ड्रीम, तुम यहीं पर रहो और डे ड्रीम करो। बच्चा, डे ड्रीम का मीनिंग होता है दिन में सपने देखना। ओके, तो नेहा ने मेघा को ऐसे ही कहा कि तुम यहीं पर रहो और दिन में सपने देखो। आई एम गोइंग होम, मैं अपने घर
जा रही हूँ। किसने किसको कहा था? यस, नेहा सेड टू मेघा एंड नाउ एट लास्ट शी लीव फ्रॉम देयर, वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या हुआ। नेहा स्टैम्प्ड ऑफ एंग्रीली। नेहा ने स्टैम्प्ड ऑफ यानी गुस्से में जब हम पैर पटकते हैं तो उसे कहते हैं स्टॉम्ड ऑफ। नेहा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लीविंग मेघा टू कंटिन्यू वॉट शी लव डूइंग, गेजिंग। नेहा को उसके हाल पे छोड़कर, मेघा को उसके हाल पर नेहा ने छोड़ा और वहाँ से चली गई बिना कुछ कहे, गुस्से में। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ। ओके, एट द स्काई एंड वॉचिंग द क्लाउड्स मेक अ डिफरेंट शेप्स। राइट, नेहा ने क्या डिसाइड किया कि मैं उसे उसके हाल पे छोड़ देती हूँ क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है, तो मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसे डिफरेंट टाइप ऑफ शेड देखना है, क्लाउड देखना है, तो उसे देखने देती हूँ। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अ लिटिल डे ड्रीम्स। कुछ गलत तो नहीं था दिन में सपने देखना। बट मेघा कॉल्ड आउट, मेघा कॉल्ड आउट, उसे बुलाया जा रहा था। हावेवर देयर वॉज नो वन अराउंड टू लिसन टू हर। अब ऐसा था कि मेघा को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इवन द स्कूल बिल्डिंग इन द डिस्टेंस लुक्ड एम्प्टी एंड लोनली, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे घर जा चुके थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल और उसका जो कंपाउंड था एकदम खाली खाली लग रहा था। इवन दो मेघा वॉज देयर इन द ग्रेनी माउंट। लेट्स हैव अ लुक इन द नेक्स्ट वन। मेघा टर्न हर अटेंशन टू हर एक्सरसाइज बुक। मेघा ने अपना अटेंशन पूरा का पूरा अपनी एक्सरसाइज बुक में लगाई, क्योंकि वो अकेली थी तो उसे कुछ करने के लिए चाहिए था, इसलिए अपनी एक्सरसाइज बुक पर उसने ध्यान दिया। सी द नेक्स्ट वन। द होमवर्क क्वेश्चन मेड हर स्माइल डिसअपियर। होमवर्क की वजह से उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो अचानक से डिसअपियर यानी गायब होना, वो गायब हो गई। इट वॉज अ क्वेश्चन आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे। जो क्वेश्चन था उसकी बुक में वो क्या था? राइट एन ऐसे अबाउट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि आपको अपने एक ऐसे लिखना है जो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। शी पिकअप द बुक एंड थॉट फॉर अ वाइल। उसने बुक लिया, थोड़ी देर में हाथ में लिया और कुछ देर तक सोचती रही। देन शी स्लैम्ड इट शर्ट एंड लेड इट बैक ऑन द ग्रास। अचानक से उसने क्या किया? बुक को बंद किया। स्लैम्ड एक तरह से पटकना, शर्ट बंद करना, और बुक्स कहाँ पे रख दी? बैक ऑन दी ग्रास, ग्रास के ऊपर रख दिया। चलो नेक्स्ट पैरा में देख लेते। ओ होमवर्क, शी ग्रम्बल्ड अलाउड। ज़ोर ज़ोर से अपने आप में बातें करना, ग्रम्बल्ड। शी वॉच द क्लाउड्स गो बाय। देख रही थी आकाश जो है ऊपर बादल जा रहे थे। वन लुक लाइक एन एलिफेंट इन ए स्कर्ट। एक दिख रहा था कि एक एलिफेंट है जो स्कर्ट में है। ओके, सेकेंड उसे क्या दिख रहा था? शी थॉट इट मेड हर गीगल। अनदर लुक लाइक अ बटरफ्लाई। दूसरा कैसे दिख रहा था उसको? बटरफ्लाई डांसिंग विद द ड्रैगन फ्लाई। एक बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई के साथ डांस कर रहा था। वन इवन लुक लाइक अ डॉग विद अ जाइंट टेल। एक कुत्ता है जो बड़ा सा है और बड़ी पूंछ के साथ वहाँ पर दिख रहा है। शी कंटिन्यू टू अम्यूज हर सेल्फ इन दिस वे फॉर अ वाइल, देन शी बिगेन टू डोज। ओके, तो बच्चा डोज का मतलब होता है जब इंसान थका होता है तो एक छोटा सा नैप लेता है, नींद आना। इस तरह के वो एक्साइटमेंट क्लाउड्स को अलग अलग शेप में इमेजिन करके देख रही थी। फाइनली जब उसे थकावट लगी तो उसने क्या किया? थोड़ी देर देर के लिए एक नैप लिया। दिस इज़ कॉल्ड डोज, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। राइट, ये जो डोज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डोज है। ओके किड्स, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल एक्सप्लेन you in the second video. Okay, so I hope you all are getting my points. So thank you so much everyone. Stay blessed, happy and safe at your home.